बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कभी दुलरुआ आईएएस अधिकारी रहे आमिर सुबहानी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएएस टॉपर रहे हैं आमिर सुबहानी। क्या है खबर, आपको बताते हैं। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आमिर सुबहानी जो सूबे के मुख्य सचिव पद से उन्होंने रिटायर किया था, नौकरी खत्म होने के 2 महीना पहले ही उन्होंने वीआरएस लिया था और उसके बाद उन्हें बिहार राज्य विद्युत विनियामक बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। तो बिहार विद्युत विनियामक बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनसे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टॉपर आईएएस अधिकारी रहे हैं और नीतीश कुमार के टॉप लिस्ट में रहे हैं। आईएएस अधिकारियों की लिस्ट में नीतीश कुमार ने लंबे समय तक उन्हें बिहार का गृह सचिव बनाए रखा था। एक वक्त पर आमिर सुबहानी के नाम पर खूब सियासत भी होने लगी थी। तो आमिर सुबहानी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है सामने, आपको वो खबर भी बताएंगे। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह से आमिर सुबहानी सिवान ज़िले से आते हैं और सिवान ज़िले के एक छोटे से बहुआरा गांव में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने बचपन से ही आईएएस बनने का सपना देखा था और बहुत ही तेज़ तर्रार थे पढ़ने में और उन्होंने आईएएस टॉप की थी। पूरे देश में टॉपर बने थे आईएएस के अपने बैच के। तो आमिर सुबहानी 1987 बैच के यूपीएससी टॉपर थे और उन्होंने टॉप करने के बाद उन्हें भोजपुर ज़िले का पहली बार डीएम बनने का मौका मिला था। पूरी खबर आपको बताते हैं आमिर सुबहानी के बारे में। आमिर सुबहानी 1987 बैच के बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। आमिर सुबहानी 1987 बैच की यूपीएससी सिविल सेवा में सीएसई के टॉपर रह चुके हैं। आमिर सुबहानी ने 1987 में रैंक 1 हासिल किया था। आमिर सुबहानी 1993 में पहली बार भोजपुर जिले के डीएम बनकर गए थे। फिर वह 1994 में पटना में जिला कलेक्टर नियुक्त किए गए। वर्तमान में जो है उन्होंने फिर बाद में बिहार का मुख्य सचिव पद से वो रिटायर हुए और उसके बाद उन्हें बिहार विद्युत विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया। तो उनके बारे में बड़ी खबर ये आ रही है कि आमिर सुबहानी जो अब रिटायर कर चुके हैं, 60 साल की उम्र उनकी पार हो चुकी है। 60 साल की उम्र में उन्होंने दूसरी शादी रचाई है। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है आमिर सुबहानी के बारे में। आपको बताएं कि जो आमिर सुबहानी की पहली पत्नी थी 45 वर्षीय डॉक्टर सादिका यास्मीन की कुछ वर्ष पहले सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से मौत हो गई थी और उनको एक बेटा और एक बेटी है। तो आमिर सुबहानी की पत्नी की मौत हो गई थी, सीढ़ियों से गिर गई थी और अचानक मौत हो गई थी। कई साल इस घटना को हादसे को गुजर गया और इस हादसे के बाद पत्नी के गुजर जाने के बाद अब आमिर सुबहानी ने दूसरी शादी रचाई है। उन्हें बधाई दी है। ये जो खबर निकल कर सामने आई है, जो तस्वीर निकल कर सामने आई है, उसके बाद चर्चा तेज हो गई है और उन्होंने जो दूसरी शादी रचाई है अपने बच्चों की सहमति से रचाई है और सादगी से एक कार्यक्रम में उनका निकाह हुआ है और इसी हफ्ते ये निकाह हुआ है जो खबर निकल कर सामने आई है। काफ़ी अगर यूँ कहा जाए सादगी से और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, कहीं कोई तामझाम नहीं देखा गया। तो दावते वलीमा में खास लोगों को आमंत्रित किया गया। तो नीतीश कुमार के खास आईएएस अधिकारी रहे आमिर सुबहानी ने दूसरी शादी की है। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। थोड़ा सा आमिर सुबहानी के बारे में और भी आपको बताएं, क्योंकि आमिर सुबहानी एक वक्त तक थे बिहार के अंदर, अगर यूँ कहा जाए कि बिहार की सियासत में जो बड़ा एक दखल रखते थे। सीएम नीतीश कुमार के सबसे खास थे, लंबे समय तक गृह सचिव भी रहे, आईएएस टॉपर थे। तो ऐसे में उन्होंने उन पर जो है इन पर सियासत भी होती रही। दरअसल नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की सरकार रही लंबे समय तक और बीजेपी नहीं चाहती थी, एक वक्त था जब कि आमिर सुबहानी को गृह सचिव बनाया जाए। गृह विभाग हमेशा से नीतीश कुमार के ही पास रहा और आमिर सुबहानी लंबे समय तक गृह विभाग के सचिव बने रहे। और हम आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने आमिर सुबहानी को जो है लगातार गृह सचिव बनाए रखा था और इसके बाद बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए थे और बीजेपी के दबाव में मुख्यमंत्री ने गृह सचिव पद से उन्हें हटा दिया था। 15 साल तक लगभग जो है आमिर सुबहानी सूबे के गृह सचिव बने हुए थे। तो इन पर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे थे, सियासत भी खूब होने लगी थी, सहयोगी बीजेपी भी सवाल खड़े करने लगी थी। तो आमिर सुबहानी को हटाकर दूसरे को गृह सचिव बनाया गया था और बीजेपी ने ही ये सवाल खड़ा किया था। तो हम आपको बताएं कि चहेते अधिकारी रहे हैं। शराबबंदी को सफल बनाने की भी जहाँ तक बात थी तो फिर सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें बड़ा जिम्मा दिया था और चहेते और ताकतवर आईएएस अधिकारियों में शुमार रहे हैं। हालांकि अब रिटायर हो चुके हैं
और बिहार विद्युत विनियामक बोर्ड का उन्हें चेयरमैन बनाया गया है। उन्होंने समय से कुछ पहले ही रिटायरमेंट ली थी। बात बताएं 2010 की, जब 2010 में 206 सीट से प्रचंड बहुमत के साथ नीतीश सरकार बनी थी, तो उस वक्त आमिर सुबहानी को फिर से उन्होंने गृह सचिव बना दिया था। लेकिन 2015 के चुनाव में बीजेपी अलग होकर लालू यादव के आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी बीजेपी ने, जो प्रमुख विपक्षी दल के रूप में मौजूद थे, उनकी शिकायत पर चुनाव आयोग ने नीतीश के चहेते अधिकारी आमिर सुबहानी को गृह सचिव पद से हटा दिया था। तो उस वक्त सियासत हुई थी, जब आपको बता रहे हैं, जब बीजेपी उनके खिलाफ थी, विपक्ष में थी, और उस वक्त 2015 में जब लालू यादव के साथ सरकार बनाया था उन्होंने, तो आमिर सुबहानी पर भी सियासत खूब हुई थी। लंबे समय तक गृह सचिव थे बिहार के। तो आमिर सुबहानी के बारे में बड़ी खबर यह है कि आमिर सुबहानी ने दूसरी शादी रचाई है। पहली पत्नी की मौत हो गई थी हादसे में, कुछ उसको अरसा बीत गया, कुछ वक्त बीत गया था। उसके बाद परिवार की सहमति से, अपने बच्चों की सहमति से, बेटे और बेटे की सहमति से आमिर सुबहानी ने दूसरी शादी की है। एक छोटे से कार्यक्रम में उन्होंने जो दावते वलीमा जो है प्रतिभोज आयोजित किया था, उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। उसके बाद आमिर सुबहानी की शादी की चर्चा तेज हो गई है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।